युवा पुरातत्वविद अर्जुन मेहरा को एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है। इस पांडुलिपि में एक रहस्यमयी स्वर्ण नगरी सुवर्णपुर का उल्लेख किया गया है, जो सदियों पहले अचानक गायब हो गई थी। अर्जुन अपने मित्रों इतिहासकार राधिका, तकनीकी विशेषज्ञ विवेक और खोजी गाइड रणवीर के साथ इस नगरी की तलाश में निकलता है। यह यात्रा उन्हें घने जंगलों, खतरनाक गुफाओं और रहस्यमयी झीलों के बीच से गुजारती है। पांडुलिपि में मिले संकेतों के अनुसार वे एक छुपे हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं, जहां पत्थरों पर लिखे प्राचीन मंत्रों को सही क्रम में बोलना होता है। जैसे ही अर्जुन सही मंत्र उच्चारित करता है, एक विशाल द्वार खुल जाता है और वे सभी एक सुनहरी रोशनी से भरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। स्वर्ण नगरी में पहुंचकर वे पाते हैं कि वहां के लोग जिंदा हैं, लेकिन वे हिल नहीं सकते, जैसे किसी जादू ने उन्हें रोक दिया हो। महल की ओर बढ़ते हुए वे कालमणि नामक एक रहस्यमयी पत्थर के बारे में जानते हैं, जो पूरे शहर के समय को रोक कर रखता है। नगरी के मुख्य कक्ष तक पहुंचने के लिए अर्जुन और उसकी टीम को कई जादुई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पहला, दरवाजों का रहस्य। 4 अलग अलग दरवाजे, जिनमें से सिर्फ एक सही रास्ता दिखाएगा। जब अर्जुन और उसकी टीम एक विशाल कक्ष में प्रवेश करती है, तो उनके सामने 4 विशाल स्वर्णिम दरवाजे प्रकट होते हैं। हर दरवाजे पर अलग अलग प्राचीन प्रतीक अंकित होते हैं। पहला, सूर्य का दरवाजा। इस दरवाजे पर एक चमकता हुआ सूर्य बना है, जो ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। दूसरा, चंद्रमा का दरवाजा। इस पर एक अर्धचंद्र खुदा हुआ है, जो रहस्य और छल को दर्शाता है। तीसरा, सर्प का दरवाजा। इस पर एक विशाल नाग की नक्काशी बनी है, जिसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही है। और चौथा, कमल का दरवाजा। इस दरवाजे पर एक दिव्य कमल का चित्रण है, जो शुद्धता और सच्चे मार्ग का प्रतीक है। जैसे ही रणवीर पहला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, एक भयंकर आग की लपटें बाहर निकलती हैं, जिससे वे पीछे हट जाते हैं। विवेक तुरंत नोटिस करता है कि दरवाजों के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, सत्य पथ पर बढ़ने वाला, भ्रम के द्वार से बचने वाला, सर्प के छल से सावधान और कमल की शांति में प्रवेश करेगा। राधिका इस पहेली को सुलझाती है और कहती है कि कमल का दरवाजा ही सही रास्ता है। जैसे ही अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए इस दरवाजे को खोलता है, बाकी 3 दरवाजे गायब हो जाते हैं और एक नया मार्ग खुल जाता है। टीम आगे बढ़ती है और एक विशाल गोलाकार कक्ष में प्रवेश करती है। ये कक्ष लगातार घूम रहा होता है। ये भ्रम का जाल होता है, जिससे उसमें मौजूद कई दरवाजे बार बार बदलते रहते हैं। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमकती है और सभी के सामने उनके प्रतिबिंब प्रकट हो जाते हैं। हर प्रतिबिंब असली जैसा दिखता है, लेकिन उनमें से कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता है, उसका ही एक प्रतिबिंब उसे रोकने की कोशिश करता है। विवेक ध्यान देता है कि कक्ष की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी संकेत बने हुए हैं। वह अपने उपकरण से उनकी जांच करता है और पता चलता है कि यह एक प्राचीन समूह संतुलन पहेली है और इसे सुलझाने लगता है। सही क्रम में चलना जरूरी था। दीवारों पर बने संकेत बताते हैं कि हर सदस्य को एक खास दिशा में चलना होगा। गलत प्रतिबिंब से बचना था। असली टीम के प्रतिबिंब हमेशा थोड़ी देर से हरकत कर रहे थे, जबकि नकली प्रतिबिंब तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे थे। अर्जुन इस अंतर को पहचानता है। सही तालमेल जरूरी था। जब पूरी टीम एक साथ सही क्रम में चली, तो भ्रम का जाल टूट गया और असली दरवाजा प्रकट हो गया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, पूरा कक्ष हिलने लगता है और वे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी अगली परीक्षा राक्षसी प्रहरी थे, नगरी के रक्षक, जो किसी को भी कालमणि तक पहुंचने नहीं देते। अंत में अर्जुन और उसकी टीम एक विशाल महलनुमा कक्ष में प्रवेश करती है, जहां बीच में कालमणि रखा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पूरे कमरे की दीवारों पर जादुई अंक चमकने लगते हैं और अचानक 4 भयंकर रक्षक प्रकट हो जाते हैं। ये प्रहरी शुद्ध सोने से बने होते हैं और उनकी आंखों में लाल अग्नि जल रही होती है। हर प्रहरी के हाथ में एक विशाल तलवार होती है, जो किसी भी सामान्य हथियार से नहीं कट सकती। जैसे ही रणवीर अपनी तलवार निकालता है और वार करता है, उसका वार बेअसर हो जाता है। इस चुनौती को पार करने के लिए तीनों ने अलग अलग चीजों का एक साथ सहारा लिया। अर्जुन ने मंत्रों का सहारा लिया। पुरानी पांडुलिपि में एक मंत्र लिखा था, जिससे इन प्रहरियों की शक्ति को कम किया जा सकता था। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, सत्यम, तेजम, विभूति, स्वाहा। राधिका ने ध्यान दिया कि प्रहरियों के पैरों के नीचे गोल चक्र बने हैं। इन चक्रों को एक खास दिशा में घुमाने से प्रहरियों की शक्ति कमजोर हो सकती थी। विवेक ने तकनीक का सहारा लिया। उसने अपने यंत्र से जादुई ऊर्जा के प्रवाह को ट्रैक किया और पाया कि यदि सभी प्रहरी एक साथ एक दूसरे की ओर तलवारें मोड़ें, तो वे स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे। रणवीर और अर्जुन एक साथ रणनीति बनाते हैं और प्रहरियों को एक दूसरे की ओर वार करने के लिए उकसाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वे धूल में बदल जाते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। जब अर्जुन और उसकी टीम कालमणि तक पहुंचती है, तो उन्हें पता चलता है कि यह नगरी एक प्राचीन ऋषि के श्राप का शिकार हुई थी। कालमणि को सही मंत्रों के साथ उसकी जगह से हटाना होगा, वरना वे खुद भी हमेशा के लिए समय में फंस जाएंगे। अर्जुन, राधिका और विवेक सही मंत्रों का उच्चारण कर कालमणि को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे पूरा शहर जाग जाता है। वहाँ के राजा और नागरिक उन्हें धन्यवाद देते हैं और अर्जुन को एक प्राचीन स्वर्ण प्रतीक प्रदान किया जाता है, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या सच में रहस्य खत्म हुआ, या कालमणि का जादू अब भी कहीं बाकी है?